को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अगले साल तक डेंगू का टीका मिल सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर के अलग अलग इलाकों में मानसून बरस रहा है, लेकिन मानसूनी सीजन में डेंगू भी पैर पसार रहा है। इस साल भी डेंगू के मामलों में उछाल आता दिख रहा है, जिससे ये बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस पर काबू पाने के लिए लगातार शोध हो रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द डेंगू की वैक्सीन हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कहा जा रहा है कि डेंगू से लड़ने के लिए अगले साल तक वैक्सीन आ जाएगी। भारत में 4 नामी कंपनियां डेंगू वैक्सीन पर ट्रायल कर रही हैं। अभी तीसरे फेज का ट्रायल हो रहा है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल का मतलब ही होता है कि अब उस वैक्सीन को ह्यूमंस के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये किसी भी क्लिनिकल ट्रायल का, चाहे वो दवाई हो या वैक्सीन हो, फाइनल स्टेज होता है। अगर ये इस ट्रायल में पास हो गया तो उस वैक्सीन को इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाएगी। इस ट्रायल में बेसिकली हम लोग 2-3 चीजें देखते हैं। उसमें एक देखते हैं कि सबसे पहले सेफ होना चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए जिनको आप लगा रहे हो, और सेकेंडली देखते हैं वैक्सीन इफेक्टिव होना चाहिए, जिस पर्पस के लिए आपने बनाया गया वो आपका काम करता हो। मानसून की दस्तक के बाद से देश के दक्षिणी भागों में डेंगू के केस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात के भी कुछ इलाकों में भी डेंगू का असर दिख रहा है। महाराष्ट्र में पिछले साल आए मामलों की तुलना में इस बार 83% तक का उछाल दर्ज किया गया। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के साथ बैठक भी की है। खतरे को देखते हुए गाइडलाइन जारी की गई है। पहले के मुकाबले अब डेंगू से होने वाली मौतों में कमी जरूर आई है। पहले डेंगू में मोर्टेलिटी रेट 3% था, जो अब काफी कम हो गया है, लेकिन डेंगू का खतरा अभी पूरी तरह नहीं टला। लगता है ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत वेलकम खबर है हम सबके लिए, क्योंकि डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसका एक्चुअली कोई इलाज नहीं है। हम लोग सब कोशिश करते हैं, पर ये फेटलिटी रेट जिसे कहते हैं कि मृत्यु दर भी काफी ज्यादा होती है। तो एक वैक्सीन का, डेंगू के वैक्सीन का बहुत वक्त से इंतजार था, और हम चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये फेज 3 ट्रायल में पास हो जाएगा, और उसके बाद एक बार वैक्सीन अवेलेबल हो जाए तो मुझे लगता है बहुत बड़ी राहत है सबके लिए। और इस समय आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में हर साल ये विंटर के बिगिनिंग ऑफ विंटर में डेंगू फैलता है, और इस साल तो पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा है। साउथ इंडिया में सुनना काफी फैल गया है। तो एज सुन एज दिस वैक्सीन इज अवेलेबल, हम लोग चाहेंगे कि इसको हम लोगों पे इस्तेमाल करें। अब ट्रायल के सफल होने का इंतजार है। डेंगू की वैक्सीन के बाजार में आने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जो डेंगू को रोकने में काफी कारगर साबित हो सकती है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान की रिपोर्ट। 900 दिन से ज्यादा की जंग में यूक्रेन को रूस ने पूरी तरह से रौंद डाला है, लेकिन अब यूक्रेनी सेना के हाथ ऐसा गुप्त हथियार लग गया जो रूसी सेना पर बहुत भारी पड़ रहा है। यूक्रेन ने जंग में ऐसा रोबोट डॉग उतार दिया है जो रूसी सैनिकों का किलर बन गया है। डॉग ब्रिगेड से जंग, रूसी सेना से भिड़े रोबोट डॉग। फरवरी 2022 से शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां अब वही जंग जीतेगा जो जंग में आखिरी वक्त तक टिकेगा। अब सवाल उठता है कि आखिरी वक्त तक कौन टिक सकता है। इसका जवाब है रोबोट डॉग ब्रिगेड। ऐसे डॉग सैनिक जो न मरने से डरते हैं, न लड़ने से डरते हैं और ना ही निशाना लगाने से चूकते हैं। लगभग 900 दिन से रूसी सेना यूक्रेन को रौंद रही है। पुतिन की जिद की वजह से अब तक यूक्रेन के 20% से ज्यादा इलाके पर कब्जा हो चुका है। हालात ये हो गए हैं कि रूस और यूक्रेन दोनों तरफ के 5 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं।
जंग तीसरे साल में पहुंच चुकी है। यूक्रेनी सेना पहले से ही कम सैनिकों से जंग कर रही है। अब ऐसे हालात में ज़ेलेंस्की ने रोबोट डॉग सैनिकों से रूसी सेना को मात देने की शुरुआत कर दी है। जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में यूक्रेनी सेना रूस के बॉर्डर पर मौजूद खाइयों में जासूसी करने के लिए रोबोट डॉग को अग्रिम मोर्चे पर उतार दिया है। ये रोबोट डॉग खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, जासूसी कर सकते हैं, बारूदी सुरंगों का पता लगा सकते हैं, यहां तक कि धड़ाधड़ गोलियां बरसा सकते हैं। इस एनिमेशन से इस पूरी रणनीति को समझ लीजिए जो यूक्रेन ने जंग में शुरू की है। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक उसकी रोबोट डॉग ब्रिगेड ने रूसी सेना से सीधा मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जानकारों का दावा है कि यूक्रेन दो तरफ से रूसी सेना पर जमीनी हमला करने जा रहा है। एक तरफ से यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना पर सीधा हमला करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के रोबोट डॉग रूसी सेना पर दूसरी तरफ से हमला करेंगे। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना इस तरह से रूसी सेना पर डबल अटैक करेगी। यहां पर यूक्रेन को सबसे बड़ा फायदा यह मिलेगा कि रोबोट डॉग गोली लगने के बाद भी रूसी सेना पर हमला करने में सक्षम होंगे। इसका फायदा यह होगा कि रूस के सैनिक बहुत बड़ी संख्या में मारे जाएंगे, जबकि यूक्रेन के बहुत से सैनिक मरने से बचेंगे। जंग की भारी गोलाबारी का सामना यूक्रेन के रोबोट डॉग सैनिक करेंगे। यूक्रेन की रोबोट डॉग ब्रिगेड का कोहराम। ये रोबोट डॉग थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल करके दुश्मन की खाइयों या युद्ध क्षेत्रों में इमारतों के अंदर का निरीक्षण कर सकते हैं। यूक्रेनी सेना ने इन्हें निगरानी सैनिक के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रोबोट डॉग को टोही मिशनों पर भेजना आसान है। सुरक्षा कारणों से इनका नाम बैड 2 दिया गया है। डॉग सैनिक 2 घंटे तक जंग के मैदान में युद्ध कर सकते हैं। इनके अंदर जो बैटरी लगी होती है वो 2 घंटे तक चलती है। युद्ध के मैदान में डॉग सैनिक 7 किलो तक गोला बारूद या दवाइयां लेकर जा सकते हैं। यूक्रेन ने कितने रोबोट सैनिक तैनात किए हैं, इसका खुलासा नहीं किया गया है। रोबोट कुत्ते अभी से ही जंग के मैदान में रूसियों के हाथों उड़ाने शुरू कर दिए गए हैं। खबरों में दावा किया गया है कि यूक्रेनी सेना ने हजारों की तादाद में डॉग सैनिकों को जंग में उतार दिया है। रूस के अंदर घुसकर जो ताजे हमले हो रहे हैं उससे भी हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ऐसे हालात में यूक्रेन के डॉग सैनिकों के खूंखार हमले रूसी सेना की तबाही में बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। अब देखना होगा कि रूस यूक्रेन की इस रोबोट डॉग ब्रिगेड का मुकाबला कैसे करता है। तो वहीं दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में बहुत बड़ा विमान हादसा हो गया है। प्लेन में 62 लोग सवार थे। सभी की दर्दनाक मौत की खबर है। हादसा बेहद ही भयानक था। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस रिपोर्ट में देखिए। ब्राजील में बहुत बड़ा हादसा। प्लेन क्रैश ने दहलाया। जितनी ये दर्दनाक खबर है उतना ही इसका खौफनाक वीडियो सामने आया है। हवा में उड़ रहे यात्री प्लेन का अचानक संतुलन बिगड़ा और वो देखते ही देखते जमीन पर गिरकर क्रैश हो गया। हादसे के वक्त कितना भयानक मंजर रहा होगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। प्लेन साओ पाउलो की तरफ जा रहा था। साओ पाउलो से करीब 80 किलोमीटर दूर प्लेन ऊंचाई में उड़ रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पायलट प्लेन से अपना नियंत्रण खो देता है। इसके बाद प्लेन हवा में ही डगमगाने लगी।